हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करा करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे आज हम हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति काव्य धारा को समझेंगे। इससे रिलेटेड संत काव्य धारा पूरी हो चुकी है। सूफी काव्य धारा के सभी लगभग पॉइंट पूरे क्लियर हो चुके हैं। जिन लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और आज कृष्ण भक्ति काव्य धारा को समझेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उनको मेंशन करेंगे, अपने साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। सभी से प्रार्थना है, सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं और नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठा करें। नोट अपना साथ में जो भी पॉइंट आपको हट के लगता है उसे अपने नोट्स में साथ ही मेंशन करते चलिएगा, क्योंकि बाद में समझने के लिए और रिवीजन करने के लिए आसानी रहेगी इसी से। तो चलिए, पहला पॉइंट है हमारा कृष्ण काव्य धारा का। वो है, जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य ही कृष्ण भक्ति काव्य कहलाया। महत्वपूर्ण प्रश्न है कृष्ण काव्य धारा को समझने के लिए। तो कहा है कि जिन विष्णु अवतार जो संत कवि थे और जिन्होंने विष्णु के अवतार को कृष्ण के रूप में अपनी उनकी आराधना की, उनकी उपासना करने लगे और उनके ऊपर जो है कुछ लिखने लगे, उनकी बाल लीलाओं को, तो वही जो लिखित काव्य था वही कृष्ण भक्ति काव्य कहलाया है। और दूसरा इसमें पॉइंट है, ये इस काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। जैसे कि संत काव्य धारा में कृष्ण कबीर को उसका प्रवर्तक माना गया है संत काव्य धारा का। सूफी काव्य धारा में जायसी को संत सूफी काव्य धारा का प्रवर्तक माना गया है। अब बात आती है कृष्ण काव्य धारा की। तो कृष्ण काव्य धारा में वल्लभाचार्य को इसका प्रवर्तक माना गया है कृष्ण काव्य धारा का। महत्वपूर्ण दोनों ही पॉइंट हैं, दोनों ही पॉइंटों को आप अपने नोट्स में मेंशन जरूर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है हमारा, कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो हमें मिलता है वो आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। और महत्वपूर्ण है प्रश्न बनता है कि सबसे पहले कृष्ण का जो उल्लेख था वो कहाँ पर मिला और किस में सबसे पहले देखा गया। तो ऋग्वेद से आरंभ होता है और ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण शब्द का उल्लेख मिला है। और ऋग्वेद में कुल 8 मंडल हैं। 8वें मंडल के कुछ सूक्तियों में रचित है और ये भगवान कृष्ण ऋषि के द्वारा माने गए हैं। जो 10वां मंडल लिखा हुआ है वो। और ध्यान रहे कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। लेकिन इसके साथ ही दूसरा इससे रिलेटेड एक पॉइंट और बनता है, वो है ये वाला कि भगवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कौशिक ब्राह्मण एवं छंदो योग उपनिषद में प्राप्त होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सबसे पहले अगर जो भागवत पुराण के जो जितना भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जितना भी लिखा गया है, जितना भी काव्य लिखा हुआ है, वो सारा का सारा जो कृष्ण काव्य धारा लिखा है वो भागवत पुराण के कृष्ण के रूप में ही लिखा हुआ है, ना कि ऋग्वेद के कृष्ण के रूप में। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और जो भागवत पुराण के जो कृष्ण हैं उनका जो उल्लेख सबसे पहले मिलता है वो कौशिक के ब्राह्मण तथा छंदो योग उपनिषद में प्राप्त होता है। ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप इस पॉइंट को जरूर अपने उसमें मेंशन करेंगे नोट्स में। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, दोनों ही ऋषि अंग ऋषि के शिष्य कृष्ण का वर्णन प्राप्त होता है और सुखदेव वासुकी देवकी के पुत्र के रूप में इन्हें स्वीकार किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट है, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट बनता है वो है लोकमान्य तिलक एवं ये ठीक है, ये इसको हम छोड़ देते हैं इन पॉइंटों को, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसा इसको छोड़ देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक को हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद इसको यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि लोग सामान्यतः कृष्ण के 2 रूप माने गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। और एक जो रूप है लोक रक्षक के कृष्ण के रूप में है, दूसरा जो रूप मिलता है भगवान कृष्ण का वो लोक रंजक के रूप में मिलता है। लोक रक्षक के रूप में जो भगवान कृष्ण है वो ऐश्वर्य कृष्ण है, गीता महाभारत में वर्णित जिनका उल्लेख है। उन कृष्णों का वर्णन अगर हम करते हैं तो वो लोक रक्षक के रूप में आता है, क्योंकि उन्होंने भगवान लोगों की रक्षा की है, लोगों को रक्षक के रूप में, लोगों के सपोर्टेड के रूप में, लोगों के
भगवान के रूप में इनका उल्लेख है लोक रक्षक के रूप में। दूसरा जो पॉइंट है लोक रंजक के रूप में, वो माधुर्यमय कृष्ण हैं और जिनका उल्लेख हमें मथुरा वृंदावन की गोपियों के साथ मिलता है, जो उल्लेख वो लोक रक्षक के रूप में मिलता है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के दो रूप माने गए हैं, लोक रंजक और लोक रक्षक। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे अपने नोट्स में 2023 के एग्ज़ाम के लिए ज़रूर मेंशन करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हमारा बनता है, दूसरा पॉइंट है कि हिंदी में कृष्ण को काव्य के विषय बनाने का सर्वप्रथम जो श्रेय है विद्यापति को दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ज़रूर स्टार लगा के मेंशन करेंगे 2022 के एग्ज़ाम के लिए। और चाहे वो नेट का हो चाहे टीजीटी का हो, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि भगवान कृष्ण का जो सबसे पहले उल्लेख कृष्ण काव्यधारा में मिलता है तो विद्यापति के काव्यधारा में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है हमारा, कृष्ण की प्रेयसी राधा का सर्वप्रथम उल्लेख गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि भगवान की जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा में राधा का जो सबसे पहले उल्लेख मिला है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो तापसी गोपाल तापनी उपनिषद से प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा है, कृष्ण भक्त काव्यधारा का मुख्य उपजीव्य आधारभूत स्रोत भगवत प्राण को माना गया है। बहुत बार प्रश्न बनता है कि भगवान कृष्ण का भक्ति काव्यधारा का जो सबसे आधारभूत स्रोत है वो क्या है, तो भागवत पुराण ही है। और भागवत पुराण के जो भगवान कृष्ण हैं उन्हीं का उल्लेख हमारे कृष्ण का धारा में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस और राधा को रति के रूप में माना है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सहजिया संप्रदाय किससे रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट बनता है सहजिया संप्रदाय का कि भगवान कृष्ण को और राधा को किस रूप में माना है सहजिया संप्रदाय ने, तो भगवान कृष्ण को रस के रूप में और राधा को रति के रूप में माना है सहजिया संप्रदाय ने। ठीक है, इसके बाद दूसरा है इसकी विशेषता है। ये तो हमने इसका अर्थ समझ लिया था और इससे रिलेटेड अनेक बिंदु हैं और उनको समझा है। इसके बाद अब आती हैं कृष्ण काव्यधारा की प्रमुख विशेषता हैं, तो आप विशेषता हैं डालकर इसको आगे इसके पॉइंटों को मेंशन करेंगे। विशेषताओं में हम देखेंगे कि पहली जो विशेषता है वो है कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण, क्योंकि भगवान के रूप में ब्रह्म रूप यानी कि भगवान के रूप में चित्रण हुआ है। दूसरा है कृष्ण की बाल लीलाओं तथा रास लीलाओं का अधिक वर्णन किया है। तीसरा है इसमें वात्सल्य और श्रृंगार दोनों ही रसों की प्रधानता रही है कृष्ण काव्यधारा में। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है हमारा, मुक्तक काव्य का अधिक उल्लेख हुआ है। बाद में विशेष कथन में हम देखेंगे तो है, विशेष कथन में है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक खिला हुआ गुलदस्ता है। ये रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग ये कथन कहा गया है, तो महत्वपूर्ण कथन है, इसको ज़रूर अपने नोट्स में मेंशन करिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तो हर एक कथन महत्वपूर्ण ही होता है और हर एक बिंदु उनका महत्वपूर्ण है, तो जितना भी मिल जाए उसको समेट के ज़रूर रखिएगा। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग है कि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य खिला हुआ गुलदस्ता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। दूसरा है ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। मोस्टली इसमें ब्रज भाषा में ही जितने भी कृष्ण काव्य लिखा गया है वो सारा ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। गेय पद परंपरा रही है इसकी। और दूसरा और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है लोकोक्तियों व मुहावरों का प्रचुर इसमें प्रयोग हुआ है। ये रही इसकी प्रमुख विशेषता हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनका उल्लेख। तो आज इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करा करिए। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। तो थैंक यू।